हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ का सिलेबस। तो जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर में है, वीडियो उनके लिए है, क्योंकि जो आपका पेपर थर्ड है वो एनवायरमेंटल लॉ का ही होने वाला है, जिसका पेपर कोड है K4003। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट की हमें मीनिंग देनी है, पॉल्यूशन का मीनिंग देना है, डेफिनेशन बतानी है दोनों की। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, सोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉल्यूशन, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, ये भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद है एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफी रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जो प्राचीन तो फिलोसॉफी थी वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को किस प्रकार से रिलेट करती है, ये यहाँ पे बतानी है। उसके बाद है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कंसर्निंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है उसमें क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या है, इंडियन पेनल कोड में क्या है, ये सब भी हमें पढ़ना होगा। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारा एनवायरमेंट है उसका विकास किस प्रकार है, करंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो यहाँ हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बताना है। उसके बाद थर्ड है प्रेजेंट रेगुलेशंस एंड इनेक्टमेंट्स रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में जो रेगुलेशंस और इनेक्टमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग वो क्या है। उसके बाद हमें पॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़नी है, मेजर दैट हैव बीन अडॉप्टेड थ्रू डिफरेंट लेजिस्लेशन, और जो लेजिस्लेशन में हमें क्या क्या अडॉप्ट किया गया है पॉल्यूशन से रिलेट करके वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारे कुछ एक्ट, चलिए उनको भी जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एक्ट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का क्या है, उसके बारे में बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। जो भी केस लॉ है केस लॉ भी दीजिए। उसके बाद है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981 का एक्ट है। उसके बाद है द बॉर्डर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 का ये एक्ट है। उसके बाद है द फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो ये जो चारों एक्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, बॉर्डर प्रिवेंशन का भी है, फॉरेस्ट एक्ट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि चारों ही पूछे जाते हैं, तो भी कोई सा भी आ सकता है, आपको सारे ही तैयार करने हैं। उसके बाद फोर्थ हमारा पैरा है। उसके बाद फोर्थ है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केसेस एट नेशनल ग्रीन लॉ ट्रिब्यूनल, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एनजीटी। तो यहाँ पे हमें एनजीटी भी पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये है हमारा जो इन्वायरमेंटल लॉ है, जो हमारा एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका पेपर थर्ड जो हमारा होगा वो इन्वायरमेंटल लॉ का ही होगा। और जो हमारा फोर्थ सेम का जो पेपर होगा वो इन्वायरमेंटल लॉ का ही होगा, जो हमारा पेपर थर्ड है, और जिसका पेपर कोड है K4003। तो ये हमें यहाँ पे सभी पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।